आज के वीडियो में हम जानेंगे कि ओवर कॉन्फिडेंस हमारे दिमाग के साथ कैसे खेलता है। बात को समझना, ईश्वर भी इस जहाज को नहीं डुबो सकता। ये लाइन इतिहास के सबसे मशहूर जहाज टाइटैनिक के बारे में कही गई थी। उस समय के इंजीनियर्स, मीडिया और कैप्टन को यह पूरा भरोसा था कि उन्होंने एक अनसिंकेबल जहाज बनाया है। उस रात क्या हुआ हम सब जानते हैं। वो जहाज बर्फ के एक टुकड़े से नहीं टकराया था, वो टकराया था इंसान के ओवर कॉन्फिडेंस यानी अति आत्मविश्वास से। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ अर्जुन और आज हम बात करेंगे एक ऐसी मानसिक स्थिति के बारे में जो टाइटैनिक जैसे बड़े जहाजों को ही नहीं बल्कि बड़े बड़े बिजनेस, करियर और रिश्तों को भी डुबो देती है। वह है ओवर कॉन्फिडेंस। जी हाँ, ये क्यों खतरनाक है और कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस के बीच की बारीक लकीर को कैसे पहचाना जाए। सबसे पहले समझते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस असल में है क्या। सिंपल शब्दों में, जब आपको लगता है कि आप जितना जानते हैं असलियत में आप उससे बहुत कम जानते हैं तो उसे ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं। साइकोलॉजी में इसे डनिंग क्रूगर इफेक्ट कहा जाता है। जब हम कोई नई चीज सीखना शुरू करते हैं और थोड़ा सा जान लेते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस आसमान छूने लगता है। हमें लगता है अरे ये तो बहुत आसान है, मुझे सब आता है। इसे माउंट स्टूपिड कहते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं हमें समझ आता है कि हमें तो कुछ भी नहीं पता था। ओवर कॉन्फिडेंस एक ऐसा चश्मा है जो आपको लाल बत्ती को भी हरी बत्ती की तरह दिखाता है। ये आपको तैयारी करने से रोकता है क्योंकि आपको लगता है कि मैं तो कर ही लूंगा। कॉन्फिडेंस कहता है मैं ये कर सकता हूँ क्योंकि मैंने तैयारी की। ओवर कॉन्फिडेंस कहता है मुझे तैयारी की जरूरत नहीं है, मैं तो पैदाइशी चैंपियन हूँ। अब सवाल ये है कि ये इतना खतरनाक क्यों है। चलिए इसे 3 रियल लाइफ सिचुएशन से समझते हैं। 1, फाइनेंस और निवेश। स्टॉक मार्केट में नए लोग अक्सर अपना पैसा क्यों डुबोते हैं? क्योंकि 1-2 बार प्रॉफिट कमाने के बाद उन्हें लगता है कि उन्होंने मार्केट को डिकॉर्ड कर लिया है। वे रिस्क मैनेजमेंट भूल जाते हैं और सारा पैसा एक ही जगह लगा देते हैं। नतीजा, सब कुछ खत्म। 2, करियर और बिजनेस। नोकिया और कोडक को याद कीजिए। वे अपने फील्ड के राजा थे लेकिन उन्हें ओवर कॉन्फिडेंस था कि लोग हमेशा हमारे प्रोडक्ट ही इस्तेमाल करेंगे। स्मार्टफोन या डिजिटल कैमरा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उन्होंने वक्त के साथ बदलने की जरूरत नहीं समझी। उनका यह मानना कि वी आर द बेस्ट ही उनकी बर्बादी का कारण बना। 3, पर्सनल ग्रोथ। जब आप ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं तो आप सुनना बंद कर देते हैं। आप फीडबैक को बेइज्जती समझने लगते हैं और जिस दिन आप सीखना बंद कर देते हैं आपकी ग्रोथ उसी दिन रुक जाती है। जैसा कि बिल गेट्स ने कहा था, सक्सेस इज अ लाउजी टीचर, इट सेड्यूसेस स्मार्ट पीपल इनटू थिंकिंग दे कांट लूज। ओवर कॉन्फिडेंस के लक्षण। तो आप कैसे पहचानेंगे कि आप या आपके आसपास कोई ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो रहा है? यहाँ कुछ लक्षण हैं। सुनना बंद कर देना। जब कोई आपको सलाह दे और आप मन में सोचें तुझे क्या पता, तू मुझे मत सिखा, तू संभल जाइए। गलतियों के लिए दूसरों को ब्लेम करना। ओवर कॉन्फिडेंट इंसान कभी अपनी गलती नहीं मानता। अगर वो फेल होता है तो वो किस्मत को, सिस्टम को या लोगों को दोष देता है। तैयारी को इग्नोर करना। एग्जाम हो या मीटिंग, अगर आप बिना पढ़े या बिना रिसर्च किए जा रहे हैं सिर्फ ये सोचकर कि मैं संभाल लूंगा, तो ये कॉन्फिडेंस नहीं, बेवकूफी है। रिस्क को कम आंकना, ये सोचना कि मेरे साथ बुरा नहीं हो सकता, सबसे बड़ा झूठ है जो हम खुद से बोलते हैं। तो क्या हमें कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन हमें इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी की जरूरत है। इसका मतलब है ये भरोसा होना कि मैं सीख सकता हूँ, लेकिन साथ ही ये स्वीकार करना कि मुझे अभी सब कुछ नहीं पता है। ओवर कॉन्फिडेंस, मैं ही सही हूँ, मैं सही रास्ता खोज लूंगा। सच्चे चैंपियंस हमेशा स्टूडेंट माइंडसेट में रहते हैं। विराट कोहली हो या एलन मस्क, ये अपनी पिछली सफलता पर नहीं बैठते, ये अगली चुनौती के लिए फिर से जीरो से तैयारी करते हैं। हमेशा विद्यार्थी बने रहे दोस्तों। जीवन एक बहुत बड़ा समुद्र है और हम सब उसमें छोटी सी नाव की तरह हैं। कॉन्फिडेंस वो पतवार है जो हमें आगे बताती है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस वो छेद है जो नाव को डुबो देता है। अपनी काबिलियत पर भरोसा रखिए, लेकिन अपनी कमियों को देखने के लिए आंखें खुली रखिए। सवाल पूछिए और हमेशा सीखते रहिए, क्योंकि जो झुकता है वही पूरी दुनिया को जीत पाता है। अगर आपको ये वीडियो काम की लगी हो तो इसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें शायद इसकी जरूरत है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि किस सिचुएशन में ओवर कॉन्फिडेंस ने आपको नुकसान पहुंचाया है। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक स्टे हम्बल, स्टे क्यूरियस। ख्याल रखो अपना।